वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जो है पतंजलि नीम गनवटी के बारे में आपको बताएंगे। ये जो देखा जाए तो ये पतंजलि आयुर्वेद का है, बाबा रामदेव का ये प्रोडक्ट है। कंपनी के आचार्य बालकृष्ण ओनर हैं। तो ये जो है आप देखिएगा, ये सिर्फ इमेज रिप्रेजेंटेशन के लिए पर्पस के लिए भी है। इसमें अगर आप इसके जो लोगो में देखिएगा तो ओम का सिंबल होगा और इसमें बाबा रामदेव का भी फ़ोटो आएगा। तो ये देखिए, इसका एक्सपायरी डेट जो है 2 साल का है। लगभग 100 रुपया में आता है, 1.67 रुपीज़ में एक टैबलेट आता है। ये पतंजलि आयुर्वेद का है। और दोस्तों ये जो देखा आप, उत्तराखंड में हरिद्वार में ये मैन्युफैक्चर हुआ है। इसका फीडबैक भी आप दे सकते हैं और feedback@patanjali ayurved.org पे जा सकते हैं। इसका टोल फ्री नंबर भी है 1800804110। कुछ समस्या है तो उस पर आप जा कर के बात कर सकते हैं। और ये जो है भारत का प्रोडक्ट है और ये आयुर्वेदिक है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, अगर आप प्रॉपर डोजेज लेते हैं तब साइड इफ़ेक्ट नहीं है, प्रॉपर सब सुपरविज़न में लेते हैं तब साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हमेशा आयुर्वेदिक डॉक्टर के ही रेख देख में लें। और ये जो इसका कॉमन नेम नीम है, लाटिन नेम जो आप इसको देखिएगा एजार्जिया इंडिका है। और ये स्टेम बार्क से है, वह पाउडर फॉर्म में 500 mg का है। और ये इसमें 625 mg का टैबलेट है। और ये देखिएगा, इसमें MCC मैग्नीशियम स्टेरेट और एरोसिल टैल्कम और गुमेकिया HPCM है। ये बेस मटेरियल इंडिकेशन है। ये त्वक दोष एंड रक्ता दोष के लिए, ये स्किन डिसऑर्डर और ब्लड प्यूरिफिकेशन में है। ये आप एक टैबलेट ले सकते हैं डायरेक्ट इन्फ्यूज़न। और ये बोतल को क्लोज रखें यूज़ में। इसको हमेशा कूल ड्राई प्लेस पे रखें और ये डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचा करके रखें। तो ये पतंजलि का जो है, आप इसको स्कैन करेंगे QR कोड से। तो दोस्तों अब सवाल ये होता है कि आप कितना जो है इसको टैबलेट को लें। वैसे कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन को आप 3 मंथ से 4 मंथ यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप छोड़ दें 1 महीना। लेकिन यही है कि ये नीम क्यों आप लेते हैं। नीम देखिए, नीम गनवटी को लेने का ये मकसद है कि आप अगर बाहर के जगह में रह रहे हैं, जैसे मेट्रो में रह रहे हैं, दिल्ली मुंबई, या आप गांव में रह रहे हैं, तब तो चलिए आपको खेती है, आप नीम का खेती करके उसका पत्ता। लेकिन आप शहर में रह रहे हैं तो आपके पास स्पेस नहीं है, पेड़ पौधा से आप दूर नहीं, तो उस केस में आप नीम गनवटी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, इससे पिंपल्स और स्किन जो होता है ना, पूरा क्लियर होगा। खुजली, जैसे आप टीन वेज में आप जैसे हैं, मानो आपका स्पर्म जो है 13 से, अगर आप 13 साल से लेकर के 18 साल के बीच का जो अवस्था होता है, उस पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है बॉडी का। तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसमें आप देखिएगा, अगर ठीक से अंडरपैंट और वो साफ़ नहीं करेंगे तो उससे भी स्पर्म जो नाइटफॉल होता है या कुछ भी इस तरह का समस्या होता है तो उससे खुजली हो जाती है वहाँ पर। तो आप इससे ये अगर सेवन करते हैं तो आपको खुजली का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। जो ईचिंग का जो प्रॉब्लम होता है, खुजलाने के लिए रिंग वॉर्म, वो सब, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होती है वो खून से होती है। अगर आपका डाइट सही नहीं है, फास्ट फूड के टच में है, तो आपको खुजली होने की चांसेस ज़्यादा होती है। और आप नीम तो जानते हैं, पतंजलि नीम गनवटी जो होता है, ये एक तरह से ब्लड प्योरीफायर है और ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ है, जिसके कारण ये 100% नेचुरल है। और ये जो इसका जो इम्प्यूरिटीज़ है, ब्लड का इम्प्यूरिटीज़ को ये क्लियर कर देता है। इससे स्किन पे ग्लो आता है, चमक आता है। और नीम जो है बहुत सालों से जानता है कि ये नीम प्योरीफाइंग प्रॉपर्टी। अगर आपको चिकन पॉक्स हो गया तो उसमें खुजली हो रहा है, तो आपको नीम का जो पौधा जो होता है, डंटा सहित अगर उससे करते तो आप वो खुजली और वहाँ का जो चिकन पॉक्स है वो भी ठीक होता है। फिर आप उसका नीम का जो हर चीज़ में नीम का काफ़ी अच्छा, अगर नीम का पानी पत्ता से पूरे घर में पानी छिड़कते हैं तो नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है। घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी या असुरी शक्ति रहती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर नीम का पत्ता को अगर हवन में करते हैं, हवन में डालते हैं, तो उससे भी जो
जो अगल बगल की जो बैक्टीरिया है या जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है। तो नीम का ये इम्पोर्टेंस है। और देखिए पतंजलि कितना भी आयुर्वेदिक में हो, इतना सस्ता में कोई भी पतंजलि के अलावा कोई भी आपको नीम, और एक तरह से प्योरिटी भी है। और कोई भी आयुर्वेदिक का मेडिसिन आप लेते हैं तो डॉक्टर के कंसल्ट में दें, क्योंकि आपका क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है तो उसको कितना मात्रा में, अगर प्रॉब्लम सीवियर है तो 2 टैबलेट सुबह शाम कितना समय के लिए लेना चाहिए। अगर कम है तो एक टैबलेट रोज़ ले, ठीक है। 10 से 15-20 दिन में आपको इसका रिज़ल्ट दिखने लगेगा। अगर ठीक हो जाता है 15-20 दिन में तो पूरा टैबलेट ज़्यादा लेने का नहीं, 1 महीना ले करके बंद कर दें, क्योंकि हमारा बॉडी में सब चीज़ है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तभी आप इसका लें। अगर मानिए डायबिटीज़ के लिए में भी बहुत लोगों का ब्लड बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, उनको लगता है कि हमें मोटे हैं, कहीं डायबिटीज़ हो, तो उस केस में भी आप नीम ले सकते हैं। तो वही है कि ज़्यादा अगर कोई मेडिसिन लीजिएगा, कोई हो, चाहे कोई टाइप का मेडिसिन हो, तो किडनी में स्टोन हो सकता है, किडनी की प्रॉब्लम समस्या हो सकती है। लेकिन यही है कि लिमिटेड डोज में लें, क्योंकि ये नीम भी पूरा नीम नहीं है, इसमें भी केमिकल बना हुआ है, और इसके कारण आप सूझबूझ या डॉक्टर या आयुर्वेदिक के अनुसार लें। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे सकूं, आपको सारा चीज़ बता सकूं। दोस्तों नीम का अगर आप देखा जाए तो नीम का ये सीड या ऑयल भी जो होता है ना, काफ़ी इसको बच्चे से दूर रखे करें, क्योंकि इसमें सीड या ऑयल भी बच्चे से दूर रखें, क्योंकि बच्चे समझते नहीं हैं। और तो ये ऐसा होता है कि जैसे अगर बच्चे लेते हैं उनको तो वोमिटिंग, डायरिया, टॉसनेस, सीजर, कॉन्सनियस, ये सब भी चीज़ें हो सकती है। अगर आप नीम का अगर में भी किडनी और लीवर में भी इसका यूज़ होता है, फैटी लीवर को भी ये ठीक करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और जो है नीम का जो है आपको, जो नीम का जो पत्ता का जो अगर पानी है वो रैट पे नहीं इफ़ेक्ट करता है। जैसे बहुत लोग होता है ना, नीम के पत्ता का पानी से वो इंसेक्ट जो होती है, वायरस बैक्टीरिया मर जाती है, या घाव वाव होगा तो नीम का पत्ता को पीस करके अगर लगा देते हैं तो वहाँ का घाव वाव ठीक हो जाता है। तो वो चीज़ नहीं है। अब देखिए नीम के पास एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, जिसके कारण लीवर हेल्थ में भी मदद होता है। और ये फैटी लीवर डिजीज़ ह्यूमन में को भी ये, इसमें भी ये मदद होता है। और नीम जो होता है आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फाइट करने में मदद होता है, और ये जो है लीवर डैमेज को में बचाने में मदद करता है नीम, और लीवर से ये टॉक्सिन को हटाता है। और इसमें आप देखा जाए तो नीम एक्सट्रैक्ट में एक ALT जो होता है ना, उसको रिड्यूस करने का एक्टिविटी होता है, जो आपको जो लीवर डैमेज का साइन होता है, ठीक है। अब नीम को देखा जाए तो लीवर हेल्थ पे भी लेबोरेटरीज में भी टेस्ट किया गया है, तो लीवर हेल्थ में भी इफ़ेक्टिव है नीम को। जिसको लीवर की समस्या है उसके लिए सही। अगर लीवर आपकी सही नहीं, जैसे आपको डैंड्रफ है या लाइस है या उस तरह की प्रॉब्लम आ रही है सर के बालों में, तो उस केस में भी अगर आप नीम का लेते हैं तो वो सही है। नीम का शैम्पू, स्कैल्प शैम्पू लेते हैं, नीम का ऑयल यूज़ करते हैं। या आपके घर में मच्छर है तो आता है, तो उसमें भी नीम का ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये नीम का आपको मैंने इम्पोर्टेंस भी बता दिया नीम घनवटी के साथ, जिससे आप पूरा बोल्ड हो करके ले सके। और जो होता है पत्ता अगर आप लेते हैं, चूसिएगा चबा करके, धो करके, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा इससे। लेकिन आप भागते समय में इतना नहीं कर पाएंगे, तो उसके कारण जो है ना, हमें ये नीम घनवटी का जो आज़ादी रचता इंडिका कहा गया है, इससे ब्लड प्रेशर नहीं होता है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो नीम जो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए। अब ये आपको लगेगा कि नीम को जो आयुर्वेदिक चीज़ है तो क्या इंग्लिश के साथ ले सके या हेमोपैथी मेडिसिन के साथ ले लें। देखिए अगर आप 3-4 घंटा का गैप रखते हैं तो आप खा सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, तो आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसे करने से पहले कोई डॉक्टर्स के सलाह और उसके चीज़ में ले।
ये डायबिटीज़ में भी जो होता है इंसुलिन की जो मात्रा होती है बढ़ जाती है, उसको भी वो कंट्रोल करता है। नीम जो होता है, आपको बहुत लोगों का नीम का जूस या नीम का रस पीने से या नीम का पत्ता खाने से भी डायबिटीज़ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर आपको कुछ बहुत हाई प्रोफाइल डायबिटीज़ है तो आप डॉक्टर की कंसल्ट में लें, लेकिन नेचुरोपैथी के अनुसार आप अगर लेंगे तो ज़रूर सुधार होगा। और इसमें देखा जाए तो नीम की जो चिकन पॉक्स, सोलारिसिस, इचिंग, स्कैबिस, एक्ने, एंजिमा, ये सब में काफ़ी नीम जो भी त्वचा से रिलेटेड जो भी होती है ना, स्किन रिलेटेड डिजीज़, उसमें डेफिनेटली यूज़ होता है। आपको रिज़ल्ट वही है, आपको 2 हफ्ता से लेकर के आपको 2 महीना के बीच में इसका सारा आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। नीम का देखिए, नीम को बहुत लोग होता है हल्दी के साथ भी लेते हैं, आयुर्वेद में बहुत इसका हल्दी के साथ भी लेना बहुत फ़ायदा किया गया है। और नीम एक तरह से आप देखिए इम्यूनिटी आपका अच्छा हो जाएगा तो बॉडी का डिजीज़ और इलनेस से आपको मदद होगा। और खाली ले या आप खाना खाने के बाद, तो खाना खाने के बाद ले और गर्म पानी के साथ लेंगे तो सही रहेगा। और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, तो जो प्रेग्नेंट वोमेन है या दूध ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उनको नहीं लेना चाहिए, 5 साल के नीचे बच्चे को नहीं लेना चाहिए। आप कोई भी नीम हो या कोई भी चीज़ हो बिना डॉक्टर के सामान से न लें। और देखिए, आप ज़्यादा अगर नीम पे भी डिपेंड होंगे तो ये स्क्रीन डायग्नोस में हो सकता है और किडनी स्टोन हो सकता है। आप ज़्यादा नहीं और अगर जिनको मानो शादीशुदा हैं उनको बच्चा चाहिए तो ज़्यादा नीम खाने से जो स्पर्म काउंट की जो मात्रा होती है वो भी, या फीमेल में भी जो ओव्यूलेशन होता है उसको भी कमी कर देता है। तो बैलेंस वे में लें जिससे आप इसका सिर्फ इफेक्ट उठा सके और आपको कोई नुकसान नहीं हो। और दोस्तों, नीम का बहुत सारा हेयर में भी है, स्किन में भी है, सारे चीज़ में आप जो जड़ को भी जो है अगर आप नीम के अंदर लेते, नीम घनवटी लेते हैं तो ये चीज़ आपका जो अंदर से जो इम्यूनिटी है वो हेयर के लिए मजबूत होने के लिए बनाएगा। अगर नीम का रस का लगाते हैं तो उससे आपको स्किन सब भी जो है वो सारा चीज़ सही रहेगा। तो ये नीम का ये सारा चीज़ था जो मैंने आपको बता दिया, नीम घनवटी क्यों लेना चाहिए। और दोस्तों, नीम जो है आपको बहुत देखा जाए तो नीम एक तरह से जिनको शरीर में कोई भी बीमारी हो ना, नीम लेने से ही सारा चीज़ ठीक हो जाता है। और नीम का एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही है कि नीम एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो बहुत पुराने समय से ये चली आ रही है। और इसमें जो देखा जाए तो इसमें हर चीज़ बॉडी का जितने डिजीज़ है उसको, पेट में अगर कीड़ा हो जाता है तो उसको भी वो नीम मार देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एलर्जी हो, स्किन का ड्राइनेस हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, नीम जो है वो डेफिनेटली यूज़ होता ही है। और इसमें आप इसमें जो है नीम जो है इंस्टेटाइन को भी क्लीन करता है। इंस्टेटाइन को क्लीन करेगा तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन और पेट दर्द की समस्या सब भी होती है, गैस वैस संबंधित, या नीम लेने से आपको खांसी बुखार में भी नीम का जो होता है एक संतुलित में वो, उसमें भी आपको जो है ना नीम का होगा। नीम में लेने से मलेरिया और डेंगू में भी नीम का फ़ायदा है। और इसमें देखा जाए तो इसको जो है नीम, जिनको ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर आती है, बहुत ज़्यादा आती है, तो उसको नीम लेने से वो सेक्सुअल डिज़ायर, जैसे बेलपत्र है उसी तरह नीम भी कम करता है। और गैस के प्रॉब्लम में तो नीम का है ही। और तो ये सब सारा चीज़ बेनिफिट्स है नीम घनवटी का। और देखिए नीम में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, प्रोटीन, फैट, ये सब सारा चीज़ प्रेजेंट होता है। तो आप जो ये सोचिएगा कि सिर्फ नीम ले ही तो उसमें हर चीज़ आपको प्रेजेंट होगा। और आप डेफिनेटली नीम से आप बहुत फ़ायदा करेगा और आपको बहुत इसमें रिज़ल्ट आपको दिखेगा। तो जिनको कैंसर वैंसर में भी जो होता है नीम का जो होता है
वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। जिनको कैंसर है उसमें भी नीम अगर लेते हैं तो उसको भी, उसमें भी ट्रीटमेंट के लिए भी सही है। किसी किसी का कैंसर भी ठीक हो जाता है नीम लेने से। लेकिन ये है कि आप कोई वैद्य और हकीम के या कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेंगे तभी आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि मेडिसिन है, आयुर्वेदिक है, 100 तरह का इसमें फ़ायदा है, नेचुरल चीज़ें। बहुत लोग का क्या क्या अलग अलग हेपेटाइटिस में भी ट्रीट होता है। फिर जिनको मनो दांतों मसूड़ों से रिलेटेड दांतों के जो समस्या होता है, बैड ब्रेथ, गम डिजीज, टूथ, उसमें भी नीम काफ़ी मदद होता है। नीम में जो होता है एम्बोसिस में भी नीम मदद देता है। तो नीम को हल्दी के साथ भी आप ले सकते हैं, बहुत उसमें भी आप स्टमक रीजन में एम्बोसिस जैसे प्रॉब्लम में भी सही होता है। और जो होता है इसको सिगरेट जो स्मोकिंग करता है उसमें भी इसको मदद देता है नीम को। कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करता है नीम का जो है। और नीम जो है आपको एक तरह से बहुत तरह का नीम से आप नीम का गोली बना सकते हैं, नीम का वायल बना सकते हैं, नीम का पेस्ट बना सकते हैं, नीम का ये सारा चीज़ आप ले सकते हैं। और इसमें एक एकिया जो होता है दिया हुआ है, जो आपको मैग्नीशियम स्टेरेट, MC एरोसिल, ये सब जो है नीम का जो पाउडर है उसको बाइंड करने के लिए, और जो केमिकल्स इसमें मिले हुए हैं जैसे उसको बाइंड करके एक फॉर्म और टैबलेट के फॉर्मेशन में बनाने के लिए दिया हुआ है, जिससे वो नीम और जो भी केमिकल इसमें MCC और एक्सीवेंट्स, जमेसिया, ये सब जो दिया हुआ है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो और वो एक्सपायरी डेट तक चले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को लाइक किए हैं तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर दें, और भी ऐसी ऐसी नई नई आयुर्वेदिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।